सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। जैन संस्कार शाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पिछले कई महीनों के अथक प्रयास से यह पाठशाला आज हमारी प्रारंभ हुई। इसका पूरा श्रेय रेणुका जी को जाता है और उनसे संबंधित जो भी लोग हैं, जो उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं, उनके परिवारजन और उनके और मित्रगण, वे सब के अथक प्रयास से आज हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। हमारा उद्देश्य स्वाध्याय करना है, जैन धर्म को जानना है, जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझना है। कहा जाता है जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, कम से कम उसकी बेसिक जानकारी हम सबको होनी चाहिए। इस भाव से इस स्वाध्याय माला का शुभारंभ किया गया है। फिर उसके बाद आपकी अपनी रुचि, आपका अपना क्षयोक्षम, आपका ग्रहण करने की क्षमता, इन सब वस्तुओं को, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस स्वाध्याय श्रृंखला को अपन और आगे भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं। महानुभावों, यह हम सबका परम सौभाग्य है कि हम जैन कुल में पैदा हुए। यह वह जैन कुल है जो साक्षरता में नंबर 1 है, धनाढ्य में भी नंबर 1 है, वैराग्य में भी नंबर 1 है और साधना में भी नंबर 1 है। इस जैन धर्म का अनुसरण करते हुए हमें बड़े गौरव की अनुभूति होती है। आप सबको भी इस गौरव की अनुभूति होगी जब आप जानेंगे इस जैन धर्म की बारीकियों को, इस जैन धर्म के सिद्धांतों को, जो कि जितना सटीक हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, उतना ही सटीक यह वैज्ञानिक भी है। जितना इस जैन धर्म की शैली में जितना ध्यान हमारे इस आत्मा का रखा गया है कि हमारी आत्मा विशुद्ध हो, हमारे परिणाम विशुद्ध हो, उतना ही ध्यान इस जैन धर्म की जीवन शैली में हमारे शरीर का भी रखा गया है कि आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहे, आप भी स्वस्थ रहें। ऐसी ऐसी इसकी सैद्धांतिक प्रणालियां हैं जिसको हम सुनेंगे, समझेंगे तो ज्ञात होगा कि वाकई जैन दर्शन और जैन धर्म बहुत ही सटीक और सुव्यवस्थित है। आज मैं आपसे केवल जैन धर्म एक परिचय, इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। हमारा जो स्वाध्याय का एक क्रम है या जो एक सिस्टम है वो ये रहेगा कि लगभग 40-45 मिनट तक मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, और उसके बाद आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। बीच बीच में प्रश्नोत्तर करने से शायद मेरी गति बाधित हो जाएगी, मैं जो सोच करके आपको बताने वाला हूँ वो छूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सिस्टम अपन ऐसा रखते हैं कि मैं अपनी बात को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते चलें और साथ में एक छोटी सी डायरी और पेन लेकर के भी बैठे। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपने सुन रखी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो अच्छा होगा एक सुंदर सी डायरी बनाएं इसकी, और बहुत अच्छी तरह से एक स्वाध्यायी व्यक्ति जैसा होता है, एक अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है, उसकी तरह आप इस स्वाध्याय को लें। मुझे उम्मीद है कि इस ग्रुप में जुड़े हुए ज्यादातर लोग सब युवा हैं, युवती हैं, और आप सबकी जैन धर्म को जानने की अत्यंत उत्कंठा है। और मुझे विश्वास भी है इस बात का
कि इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे निकल करके आएंगे जो आगे जा करके इस जैन धर्म को अच्छा समझ करके वे भी आगे अपने धर्म की प्रभावना करने के लिए अपने स्तर से और लोगों को भी पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। लेकिन ये विद्वत्ता, यह ज्ञान है ना, तभी आ पाएगा जब आप एक अच्छे स्वाध्यायी की तरह स्वाध्याय करेंगे। समय हमारा रोज हर संडे 10 से 11 रहेगा अभी तो, फिर उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद और क्या स्थिति बनती है वो बात अलग है, लेकिन अभी हर रविवार 10 से 11 अपना समय रहेगा। इसमें स्वाध्याय करते समय आप बिल्कुल एकाग्रता से बैठें, अनुशासन से बैठें, लेटे लेटे स्वाध्याय नहीं करें, है ना, आलस्य से स्वाध्याय नहीं करें। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के ही स्वाध्याय में बैठे हों, शुद्ध वस्त्रों के साथ बैठें। एक ऐसे ही स्वाध्याय करना है जैसे अपन मंदिर में जाते हैं शुद्ध वस्त्र पहन करके और स्वाध्याय करने का, मंदिर में जाते समय जैसे अच्छे कपड़े पहनते हैं वैसे ही अच्छे बैठे। लगभग सभी लोग अपने कैमरा भी ऑन रखें, है ना, नहीं ऑन रखना है, ऑफ रखना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बात जरूर सुने ध्यान से, आपका ध्यान न भटके। ऐसे जो भी माध्यम आप अपना सकते हैं वे सब करें और सब बातें नोट करें। अच्छा लगेगा मुझे कि जब आप अच्छे आपके प्रश्नों के स्तरों को सुन करके कि आप किस तरह से प्रश्न कर रहे हैं, आपने कितने ध्यान से मेरी बात सुनी है, उसके बाद अपन प्रश्नोत्तर भी करेंगे। लास्ट के 15 मिनट 15 से 20 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए अपन रखेंगे, लेकिन शुरू में आप पूरा कॉन्सेप्ट समझें कि क्या होता है जैन धर्म, है ना। आज हम इस जैन धर्म केवल यही विषय ले रहा हूं, अगली कक्षा में और दूसरा विषय, फिर और दूसरा विषय, ऐसे एक एक टॉपिक जो है वो अपन कंप्लीट करते चलेंगे। आज का विषय हमारा जो है वो है जैन धर्म। इस विषय के अंतर्गत हम 3 बातों पर प्रकाश डालेंगे, 3 बातें हम समझेंगे। क्या क्या? जैन धर्म क्या, जैन धर्म कितना पुराना, और इस जैन धर्म की मूल विशेषताएं क्या है। ठीक है, इन 3 बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहला बिंदु है जैन धर्म क्या। जैन धर्म इस पद में 2 शब्द हैं, एक तो जैन और दूसरा धर्म। जैन का मतलब है, वस्तुतः हम जैन धर्म इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये जैनों के द्वारा माना गया धर्म है, इसलिए जैन धर्म कहते हैं। वैसे इसका वास्तविक नाम जिन धर्म है। क्या नाम है इसका? जिन धर्म। जैन धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्यादातर फॉलोअर्स इस धर्म के जैन हैं, इसलिए इसको जैन धर्म कहा जाता है। और वैसे ये जिन धर्म है। अच्छा, जैन शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो जिन को मानता है उसको हम जैन कहते हैं। जिन 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 माने होता है जिनेंद्र देव, जिन माने होता है तीर्थंकर भगवान, जिन माने होता है अरिहंत देव। अगर जिन शब्द की व्याकरण की दृष्टि से व्युत्पत्ति देखें तो वो व्यक्तित्व जिसने अपने 5 इंद्रिय और मन को जीत लिया है ना। जिन का मतलब क्या होता है? जिन, जित शब्द से बना है जिन। वो व्यक्तित्व जिसने 5 इंद्रियों और मन को जीत लिया है उसे हम कहते हैं जिन। और उस जिन को मानने वाले सभी जैन ऐसा कहा जाता है। जैसे शिव को मानने वाले शैव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, है ना, वेद को मानने वाले वैदिक, ऐसे कहा जाता है। उसी प्रकार जिन अर्थात जिनेंद्र देव को मानने वाले उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको हम जैन कहते हैं।
अब दूसरा धर्म शब्द, इसमें एक धर्म शब्द भी आया है। धर्म क्या कहलाता है? हम जैन लोग धर्म की क्या व्युत्पत्ति करते हैं, क्या अर्थ करते हैं? तो बहुत सरल अर्थ है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण शावकाचार में जो लिखा है उसी के अनुसार मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं, इसका लक्षण बताता हूं। धर्म का मतलब होता है वह जो संसार समुद्र से निकाल करके उत्तम सुख को प्राप्त करावे, उसे हम धर्म कहते हैं। समझना ध्यान से। अर्थात सांसारिक दुखों से निकाल करके हमारे जितने भी दुख हैं संसार में अनुभव किए जाने वाले, उन समस्त सांसारिक दुखों से निकाल करके और उत्तम सुख, कौन सा? मोक्ष। उस उत्तम सुख को प्राप्त जो कराए उसे हम कहते हैं धर्म। अब जैन धर्म का क्या अर्थ हुआ? वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, जिन्होंने 5 इंद्रिय और मन को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमें सांसारिक दुखों से निकाल करके उत्तम सुख अर्थात मोक्ष का जो मार्ग बताया वह धर्म कहलाता है जैन धर्म। समझ में आया? अर्थात सीधा, ये बहुत बड़ी भाषा हो गई और इसको सरलता से समझें तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म जैन धर्म कहलाता है। जैन धर्म अथवा जिन धर्म, इसको हम कहते हैं। अब इस जैन धर्म की प्राचीनता कितनी है, कितना पुराना है? सबके मन में यही प्रश्न होता है कि जैन धर्म कितना पुराना है। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है कि जैन धर्म भगवान महावीर से लेकर के प्रारंभ हुआ। जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब से मुस्लिम धर्म प्रारंभ हुआ, गुरु नानक साहब से सिख धर्म प्रारंभ हुआ, ईसा मसीह से ईसा धर्म प्रारंभ हुआ है ना, ईसाई धर्म प्रारंभ हुआ। उसी तरह भगवान महावीर से, जैसे भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार भगवान महावीर से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। प्रायः हम में से कई लोगों की यही धारणा होगी कि जैन धर्म भगवान महावीर से प्रारंभ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। मैं जैन धर्म की प्राचीनता इस विषय पर 3 बिंदुओं से आपसे चर्चा करूंगा। जैन धर्म कितना पुराना है, हमारे जैन शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से जैन धर्म की प्राचीनता, ऐतिहासिक दृष्टि से जैन धर्म की प्राचीनता अर्थात इतिहास क्या बताता है, जैन धर्म कितना पुराना है, और पुरातत्व की दृष्टि से जैन धर्म की प्राचीनता। पुरातत्व विभाग क्या कहता है इसके विषय में, इन तीनों बिंदुओं को लेकर के जैन धर्म की प्राचीनता के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं जैन शास्त्रों की दृष्टि से। जैन शास्त्र क्या कहते हैं, जैन धर्म कितना पुराना है। तो जैन शास्त्रों की दृष्टि से हम सब जानते हैं, हमारे 24वें तीर्थंकर अभी जिनका शासन चल रहा है, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अभी जय करने से बोला शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। शासन नायक का मतलब क्या, जिनका शासन अभी चल रहा है। शासन का मतलब क्या, जिनके द्वारा दिए गए उपदेश आज हमको जिनवानी के रूप में उपलब्ध हैं, ऐसे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी हैं। भगवान महावीर स्वामी का समय
ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी है, जिसको इतिहास से सिद्ध हुआ है। अभी हम इसको और भी आपको ऐतिहासिक दृष्टि से समझेंगे तो बताएं। उससे भी पहले जैन की दृष्टि से उससे भी पहले 250 वर्ष पूर्व भगवान पारसनाथ हुए, उससे भी पहले नेमिनाथ भगवान हुए, उससे भी पहले नमिनाथ भगवान हुए, और ऐसे ऐसे करते करते भगवान आदिनाथ स्वामी वर्तमान काल के इस अवसर्पणी काल के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी हुए। ध्यान रखना, यहां पर भी गलती मत कर बैठना। जैसे हम भगवान महावीर स्वामी से जैन धर्म की शुरुआत मानते हैं, ऐसे ही हमारे ही अपने कई जैन बंधुओं के मन में ये विश्वास होता है कि आदिनाथ भगवान से जैन धर्म शुरुआत हुई। नहीं, भगवान आदिनाथ स्वामी से भी जैन धर्म की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि आदिनाथ भगवान तो इस वर्तमान काल के, है ना, अवसर्पणी काल के प्रथम 24वीं में प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। इन्होंने केवल जैन धर्म का प्रवर्तन किया है, स्थापना नहीं की है। जैन धर्म का प्रवर्तन किया है। प्रवर्तन और स्थापना में क्या अंतर है? प्रवर्तन का मतलब वो जो चीज पहले से चली आ रही है उसी को और अपने नई शैली में उसका प्रवर्तन करना, वो प्रवर्तन किया है भगवान आदिनाथ स्वामी ने भी। स्थापना नहीं की है कि हाँ आज से हम जैन धर्म की स्थापना करते हैं, आज से हमारा यह धर्म प्रारंभ होता है। ऐसी स्थापना भगवान आदिनाथ स्वामी ने भी नहीं की है। जैन दर्शन के अनुसार यह वर्तमान 24वीं है। ऐसी ऐसी असंख्यात 24वीं हो चुकी हैं। जैसे अभी 24 भगवान हैं, ऐसे ऐसे असंख्यात 24वीं हो चुकी है। इसका मतलब यह जैन धर्म अनादि काल से है और आगे अनादि निधन है और भी आगे तक यह धर्म चलेगा। जिसकी शुरुआत नहीं है उसको हम हिंदी में बोलते हैं अनादि। अनादि, आदि माने शुरुआत, जिसकी शुरुआत नहीं है उसको बोलते हैं अनादि। जैन धर्म अनादि काल से है, जिसकी कोई शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? किसी चीज का कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होता ही है, हम इसको कैसे माने? उसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक सर्कल होता है, सर्कल, कोई सर्कल आपको दे तो बताओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? कुछ नहीं, उस सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इसी तरह से ये संसार भी एक सर्कल की तरह है ना। इस सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। वैसे ही इस जैन धर्म अथवा वैसे ही इस सृष्टि का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अनादि काल से ये सृष्टि चली आ रही है। कुछ लोगों ने इसको सिद्ध करने की कोशिश की कि पहले बंदर था यह जीव, फिर बंदर से धीरे धीरे विकास होकर के ये मनुष्य बना। लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया ऐसी बात नहीं है। बंदर एक अलग प्रजाति है, मनुष्य एक अलग प्रजाति है। वह 4 पैर का एक पशु है, अपना है, एनिमल है, और यह 2 हाथ पैर वाला एक अलग ही जीव है। इसकी सोचने की शक्ति, इसकी बोलने की शक्ति, इसकी समझने की शक्ति शुरू से अलग रही है। इस तरह से हम देखें तो जैन धर्म के शास्त्रों की दृष्टि से यह अनादि काल से चली आ रही सृष्टि है। और जब यह सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है तो इस सृष्टि के सुख दुख का निवारण भी अनादि काल से चला आ रहा है। जहां दुख है वहां सुख के उपाय भी शुरू से बताए गए हैं, और शुरू से सुख के उपाय बताने वाला एकमात्र धर्म था, और वो है जैन धर्म अथवा जिन धर्म।
ये हमने जैन धर्म के शास्त्रों की दृष्टि से, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक काल चक्र भी है जो हम किसी दिन एक स्वाध्याय में अपन लेंगे कि कैसा काल चक्र होता है। पहले सुखमा सुखमा काल, फिर सुखमा काल, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा और फिर दुखमा दुखमा, ऐसा एक काल चक्र चलता है। फिर वापस दूसरा काल चक्र, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी का सुई चलती है, वैसे ये काल चक्र चलता है। उस काल चक्र में अलग अलग काल आते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। उस दृष्टि से वर्तमान में हम पंचम काल में जी रहे हैं। कौन सा काल है? पंचम काल में। तो इस पंचम काल की वर्तमान की स्थिति हमने शास्त्रीय दृष्टि से देखा। अब हम समझते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। ऐतिहासिक दृष्टि से यह धर्म कितना पुराना है, इतिहास क्या कहता है इस धर्म के बारे में, उसके बारे में कुछ बातें समझते हैं। इतिहास अगर देखें तो हम ये बात बताना चाहेंगे कि वर्तमान में कितने संवत चलते हैं। बहुत सारे संवत चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक मघा करके संवत आता है, मघा संवत है ना। मघा संवत लगभग भगवान महावीर के निर्वाण से 1003 वर्षों के बाद मघा संवत प्रारंभ हुआ। एक आता है हिजरी संवत, जो मुस्लिम समाज का होता है, हिजरी संवत। भगवान महावीर के निर्वाण के 1120 वर्ष के बाद हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। एक आता है गुप्त संवत, राजा चंद्रगुप्त हुए थे, वहां से वह चालू हुआ। भगवान महावीर के 846 वर्ष के बाद यह गुप्त संवत चालू हुआ। इतिहास में ये सब अलग अलग संवत चलते हैं। उसके बाद ईस्वी सन, जिसको हम सब परिचित हैं, जैसे आज ईस्वी सन है 2020 ईस्वी सन है। यह ईस्वी सन भी भगवान महावीर के निर्वाण के 725 वर्ष बाद ईस्वी सन प्रारंभ हुआ। उसके बाद एक संवत और है जिसमें हमारा इतिहास बताता है, शक संवत है ना। शक संवत कहते हैं, एक राजा हुए शालीवाहन, शालीवाहन राजा ने इस संवत को प्रारंभ किया था, शक संवत, जो कि भगवान महावीर के 605 वर्ष, भगवान महावीर के निर्वाण से 605 वर्ष बाद इस संवत का प्रारंभ हुआ। और एक होता है विक्रम संवत है ना, हम लोग प्रायः इस नाम से भी परिचित हैं, विक्रम संवत, जिसको राजा विक्रमादित्य से संबंधित है यह विक्रम संवत। इसकी शुरुआत भी भगवान महावीर के निर्वाण के 420 वर्ष बाद, 420 वर्ष के बाद यह विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ये सब संवत भारत के इतिहास को दर्शाते हैं। शक संवत, कब शक राजा भारत में आए, इस बात को दर्शाते हैं। गुप्त संवत, कब गुप्त साम्राज्य भारतवर्ष में था, इस बात को दर्शाता है। शक संवत, कब शक आए इस भारत में और कब उनका साम्राज्य रहा, इस बात को दर्शाता है। इन सबसे पुराना, मैंने आपको बताया, इन सबसे पुराना एक संवत और चलता है, जो है भगवान महावीर का वीर निर्वाण संवत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन? वीर निर्वाण संवत है ना। जैसे अभी वीर निर्वाण संवत चल रहा है 2600 के ऊपर है ना, 2600 के समथिंग वीर निर्वाण संवत चल रहा है कि भगवान महावीर के निर्वाण हुए इतना समय हुआ। तो कहने का भाव है कि जितने भी संवत चले हैं वे कहीं ना कहीं अपने इतिहास को दर्शाते हैं। उसमें से सबसे प्राचीन संवत यदि मिलता है किसी का तो वह है वीर निर्वाण संवत, जो इस बात को सिद्ध करता है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, जो भगवान महावीर से प्रारंभ हुआ। ध्यान रखना,
ऐतिहासिक जो बातें हैं वो मुख्य रूप से भगवान महावीर से संबंधित हैं। उससे भी पुरानी यदि हम देखेंगे तो आगे हम पुरातत्व की दृष्टि से देखेंगे, उसमें विचार करेंगे। दूसरा, यदि हम इसकी प्राचीनता देखें तो ये भी एक बिंदु आपके सामने आता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं कषाय पाहुड़ और षटखंडागम। कहते हैं वेदों के बाद, वेद उससे भी लिखे गए पुराने हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई लिपि में आए तो वो है कषाय पाहुड़ और षटखंडागम। महानुभाव, ये दोनों ही ग्रंथ जैन धर्म के सबसे प्राचीन और विशालकायिक ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन और विशालकायिक ग्रंथ हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। इनकी टीकाएं लिखी गई है ना, 60-60 हजार श्लोक, 72-72 हजार श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी गई इसकी। इसका मतलब यह है कि इतिहास में आज भी हमें ऐसे प्राचीन ग्रंथ जिनकी पांडुलिपियां आज भी कर्नाटक प्रदेश के मूडबिद्री करके एक हमारा अतिशय क्षेत्र है, जो जैनों की काशी कहा जाता है, जहां पर 18 जिन मंदिर हैं। एक मंदिर तो इतना विशाल है जिसमें 1000 स्तंभ हैं, उसमें इतना सुंदर और प्राचीन चंद्र प्रभु भगवान की वहां प्रतिमा है। ऐसा प्राचीन मंदिर है जो कभी बहुत सारे जैनों की नगरी कहा जाता था, जैनों की काशी कहा जाता था उसको। इतने सारे जैन वहां पर थे। ऐसे मूडबिद्री में, है ना, मूडबिद्री में हमारे ये प्राचीन शास्त्र षटखंडागम, कषाय पाहुड़, उनकी प्राचीन लिपि, प्राचीन क्या बोलते हैं, प्रतिलिपियां जो हैं आज भी वहां सुरक्षित और संरक्षित हैं। वहां पर जो भट्टारक जी हैं वो इन सब की देख रेख कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। तो ऐसे बहुत प्राचीन अगर कोई शास्त्र प्राप्त होते हैं वेदों के बाद, तो वो जैनों के शास्त्र प्राप्त होते हैं। और भी ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें कि इतिहास ने सबसे प्राचीन भाषाओं को जब स्वीकार किया तो दो ही प्राचीन भाषाएं निकल करके आती हैं, एक तो संस्कृत भाषा और एक प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा की प्राचीनता इस बात को सिद्ध करती है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है। कैसे? क्योंकि जैनों के जितने भी ग्रंथ हैं, अधिकाधिक ग्रंथ सब प्राकृत भाषा में लिखे गए, सब प्राकृत भाषा में लिखे गए, है ना। समय सार जी देख लीजिएगा, है ना, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपाहुड़ आदि, है ना, कषाय पाहुड़ है और आपका षटखंडागम है। ये सब इस बात को सिद्ध करते हैं कि इनकी भाषा प्राकृत में थी और प्राकृत भाषा पहले जनभाषा थी। प्राकृत भाषा पहले जनभाषा थी, आम जनता की भाषा थी। और कहा जाता है ईसा पूर्व लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर के ईसा की 8वीं शताब्दी तक प्राकृत भाषा का बहुत बोलबाला था, बहुत बोलबाला था। अर्थात खूब अच्छी तरह से यह भाषा अपने जनभाषा बनकर के चली। फिर यही विकसित होती हुई प्राकृत भाषा में भी बहुत सारे शौर सेनी है, अर्धमागधी भाषा है, मागधी भाषा है। ऐसे कई प्राकृत के पेशाची आदि बहुत सारे भेद प्रभेद इसके हुए, उसके माध्यम से इसके और भी बहुत सारी बातें निकल करके आती है। तो ये प्राकृत भाषा बहुत प्राचीन है, इससे भी जैन धर्म की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। उसके बाद आपको ध्यान होगा भगवान आदिनाथ स्वामी की 2 पुत्रियां थी, एक ब्राह्मी और एक सुंदरी, है ना। तो जिसमें ब्राह्मी पुत्री को लिपि सिखाई, लिखना सिखाया, और सुंदरी को अंक गणित सिखाया। कोई पूछता है गणित कितना पुराना, तो बड़े इतिहास में अच्छे ऐतिहासिक इस बात को कहते हैं कि भगवान आदिनाथ हुए हैं
उन्होंने अपनी पुत्री को, सुंदरी को अंक लिपि सिखाई। उसके माध्यम से ये अंक गणित हमारी चल करके आई और ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाई। जैसे आज हम हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि होती है। जैसे इंग्लिश को लिखने के लिए रोमन लिपि में लिखा जाता है, ऐसे ही देवनागरी लिपि में, उर्दू की अपनी लिपि है ना, सबकी अलग अलग लिपि है। तो यह ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। भारतवर्ष के इतिहास में सबसे प्राचीन लिपि यदि कोई मानी जाती है तो वो ब्राह्मी लिपि है। और इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि भगवान आदिनाथ स्वामी की पुत्री ब्राह्मी से यह लिपि चल करके आई है, ऐसी यह ब्राह्मी लिपि है। तो ये भी इस बात को सिद्ध करता है कि जैन धर्म कितना प्राचीन और पुराना है। और भी बात है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे राजा हुए है ना, जैसे उड़ीसा पहले कलिंग देश के नाम से जाना जाता था। उस देश का राजा खारवेल हुए हैं, जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उनका साम्राज्य था। उस समय वे अनन्य भक्त थे, जैनों के अनन्य भक्त, और जैन तीर्थंकरों को मानने वाले भगवान महावीर के कट्टर भक्त थे। आगे जाकर के उन्होंने समस्त राजपाट को छोड़ करके और जैन दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद फिर अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक तत्व हमको उपलब्ध होते हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है। पुरातत्व की दृष्टि से मैं संक्षिप्त में आप पर दृष्टिपात करवाना चाहूँगा। पुरातत्व की दृष्टि से मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता, ये दो सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन है। इन प्राचीन सभ्यताओं में जो अवशेष मिले हैं, है ना, उन अवशेषों में भी दिगंबर खंडित प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। दिगंबर प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं और खंडित प्रतिमाएं, अर्थात जिसका मुख नहीं है और पीछे से जंगा प्रदेश से लेकर के नीचे का भाग नहीं है। तो पुरातत्वविदों ने बहुत अच्छी तरह से उसको देखा और उसका परीक्षण किया और उन्होंने कहा कि ये तो लगभग मतलब ये तो जैन धर्म या जैन धर्मावलंबी ही प्रतिमाएं सिद्ध होती हैं, क्योंकि नग्नता या दिगंबरत्व और किसी भी धर्म में इतना स्वीकार नहीं किया गया जितना जैन धर्म में स्वीकार किया है। तो कहने का भाव है, बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे विद्वान भी हुए हैं जिनके नाम रेफरेंस सब अपने पास उपलब्ध है। इन सब से भी ये सिद्ध होता है ना, कि ये पुरानी प्राचीन सभ्यता आज से 5000 वर्ष पहले की यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता हमारे ऐतिहासिककारों ने, पुरातत्वविदों ने निकाल करके इसका अन्वेषण किया और उस समस्त अन्वेषण में कुछ मुद्राएं ऐसी मिली जो नग्न मुद्राएं थी, दिगंबर मुद्राएं थी, जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि उस समय भी दिगंबर जैन धर्म था, जो कि अपने अनुयायियों के साथ फॉलो किया जाता था। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मथुरा का कंकाली टीला है ना, मथुरा का कंकाली टीला जो है वो जैन पुरातत्व से अत्यंत दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ की खुदाई से बहुत सारे प्राचीन स्तूप निकले। उसके अलावा लगभग 110 शिलालेख भी प्राप्त हुए, ये जो कहीं न कहीं जैन धर्म के अस्तित्व को सिद्ध करता है। सम्राट खारवेल, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, उसके द्वारा उत्कीर्ण हाथी गुम्फा है ना, हाथी गुम्फा के शिलालेख से भी यह बात सिद्ध होती है कि यह तत्व जो है, मतलब ये जैन धर्म जो है वो बहुत प्राचीन है। इस तरह से ये 2-3 बातें ऐसी हैं जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है। अब हम आपको चर्चा करते हैं जैन धर्म की कुछ विशेषताएं। जैन धर्म की कौन सी विशेषताएं हैं जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि मतलब जैन धर्म की मौलिकता या जैन धर्म की ऐसी अपनी कौन सी विशेषताएं हैं जो इस बात जो समस्त धर्मों से
अपने आप को पृथक सिद्ध करती है, अपने आप को एक विशेष रूप से सिद्ध करती है। मैं कुछ मौलिक विशेषताओं पर आपसे चर्चा करूंगा, जैसे भगवान महावीर के 5 सिद्धांत। भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 सिद्धांत भगवान महावीर ने प्रतिपादित किए, जो वर्तमान समाज में बहुत भव्यता के साथ इसको प्रदान किया जाए तो निश्चित रूप से आज की समाज के लिए बहुत खरा उतरता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात जो जैन दर्शन में कही गई है, जैन धर्म में कही गई है, वो ये कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। हम और धर्म का अनुसरण करते हैं तो उसमें स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, जन्नत की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति अथवा निर्वाण की प्राप्ति अथवा खुद भगवान बन सकते हो, इसकी कहीं भी उल्लेख नहीं आया है। आपने अगर तरुण सागर जी महाराज जी को पढ़ा होगा तो उन्होंने अपने वैराग्य का प्रसंग इसी बात से बताया है। जब वो मंदिर, जैन मंदिर के बाहर किसी छोटे से टी स्टॉल पर बैठ करके जलेबी खा रहे थे, है ना, जलेबी लेकर के खा रहे थे। अंदर आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रवचन चल रहे थे और उन्होंने एक बात बोली थी उस समय प्रवचन में कि जैन धर्म में ये कला है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है, हर आत्मा भगवान बन सकता है। जैसे ही ये शब्द उनके कानों में पड़े, तत्काल वो जलेबी वहीं की वहीं धरी रह गई और वहीं से उठ करके वो तुरंत प्रवचन समाप्त होने पर आचार्य पुष्पदंत सागर जी से संपर्क किया और फिर उन्होंने उनसे संपर्क में आकर के इतना प्रभावित हुए उनसे कि आगे जाकर के उन्होंने जिन दीक्षा ले ली। मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। महानुभाव कहने अक्षुल्लक दीक्षा ली पहले और उसके बाद जिन दीक्षा उन्होंने ली। महानुभाव इससे ये सिद्ध होता है, उसके बाद उन्होंने कितनी धर्म प्रभावना की, इससे कोई अछूता नहीं। हम सब इन सब चीजों से बहुत अच्छे से परिचित हैं। कहने का भाव है कि जैन धर्म में हर जीव को स्वतंत्रता है कि वह भगवत्ता प्राप्त कर सकता है। अपने 8 कर्मों को नाश करके वह भी परमात्मा बन सकता है। इसके अलावा जैन धर्म में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की है ना, व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तित्व की पूजा होती है। यहाँ व्यक्ति को न मान करके व्यक्तित्व को स्वीकार किया गया है। आपने देखा हो हमारे जैन धर्म का सबसे प्राचीन मंत्र है नमोकार मंत्र। बोलते हैं ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाउणम। इस धर्म की तो अद्भुत बात, इस मंत्र की तो अद्भुत बातें कभी विस्तार से इस नमोकार मंत्र की चर्चा आपके सामने करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस नमोकार मंत्र में आप देखिएगा किसी भी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, बल्कि उन अरिहंत परमेष्ठियों को नमस्कार है जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया। उन सिद्ध परमेष्ठि को नमस्कार है जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है। ऐसे गुरुओं को नमस्कार है जिन्होंने जो पंचेंद्रिय विषयों से रहित हैं। ऐसे करके इस पूरे इसमें पंच परमेष्ठि में किसी भी व्यक्ति का, कहीं महावीर का नाम नहीं आया, कहीं आदिनाथ भगवान का नाम नहीं आया, कहीं शांतिनाथ भगवान का नाम नहीं आया। इसका मतलब यह है कि जैन धर्म में किसी व्यक्ति पूजा के से ज्यादा, यद्यपि हम 24 तीर्थंकरों में अपनी अपनी राशि और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार भगवान का अनुसरण करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर व्यक्ति से ज्यादा उसके गुणों की पूजा की गई है कि इनमें ये गुण हैं, इसलिए मैं इनको नमस्कार करता हूँ। उसके अलावा एक सबसे बड़ी विशेषता है जैन धर्म की है, वो है जैन साधु।
जैन साधु हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार है और एक बहुत बड़ा श्रद्धा का विषय उत्पन्न करने वाला है। हमारे बच्चे कई बार जैन साधुओं को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे बाप रे, ऐसे भी साधु होते हैं। जी हाँ, जैन साधु जैन धर्म का सबसे बड़ा गौरव है, सबसे बड़ा गौरव है। अर्थात आज अगर हमारा दिगंबर जैन धर्म जीवित है तो उन दिगंबर जैन साधुओं की वजह से, जो आज भी इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी धर्म साधना करने में डटे हुए हैं। यह दिगंबर जैन साधु, ध्यान रखना, यह दिगंबर रहना इतना बड़ा कठिन है साहब। आप विचार कीजिएगा, ऐसी सर्दी गर्मी बारिश में भी वे केवल नग्न दिगंबर रहते हैं, तन पर एक धागा भी जिनके नहीं होता, ऐसा यह दिगंबर साधु होता है। गर्मी के दिनों में जहां हम एसी में बैठते हैं, दिगंबर जैन साधु छत पर 12 बजे जाकर के सामायिक करता है, छत पर जाकर के सामायिक करता है। यह है उनकी कठोर साधना। सर्दी के दिनों में जहां टेम्परेचर 4 और 5 हो जाता है, 3 भी हो जाता है, ऐसी कड़ाके की सर्दी जब पड़ती है, उस समय हम तो अपने आप को घर के चारों तरफ सर्दी अपने आप को सुरक्षित कर देते हैं, लेकिन यही दिगंबर जैन साधु बिल्कुल निर्वस्त्र, कुछ भी शरीर पर ताना बाना नहीं होता है। आचार्य विद्यासागर जी के संग के ऐसे बहुत से प्रसंग ऐसे हैं, जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, साथ में चलने वाला व्यक्ति पूरा जैकेट आदि से पूरा अपने आप को ढका हुआ है, और ऐसे में भी पूरा संग रोड पर ऐसे चल रहा है जो बिल्कुल कुछ भी उनको एहसास नहीं हो रहा। धुंध है, ऐसी धुंध है कि आगे 10 फीट की जमीन भी नहीं दिख रही है। ऐसी धुंध में भी, कड़ाके की सर्दी में भी यह दिगंबर साधु बिना वस्त्रों के भ्रमण कर रहा है। जहां हम एक स्थान से दूसरे स्थान 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते, ये दिगंबर जैन साधु मात्र पैदल चल करके चारों दिशाओं में पैदल भ्रमण करके पूरे भारतवर्ष में पैदल भ्रमण कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। सुबह खाना खाते हैं तो शाम को फिर खाना चाहिए हमको, है ना, शाम को फिर खाना, शाम को खाना खाने के बाद सुबह नाश्ता चाहिए, नाश्ते के बाद फिर लंच, फिर डिनर, ऐसी ऐसी अवस्था होती है। ऐसी स्थिति में वही शरीर उनका भी है और वही शरीर हमारा भी है। ऐसी स्थिति में दिगंबर जैन साधु एक बार दिन में केवल एक बार भोजन करते, 24 घंटे में मात्र एक बार भोजन करते हैं, वो भी खड़े खड़े भोजन करते हैं। और उसमें भी यदि कोई अंतराय आ जाए, कुछ बाल निकल जाए, बच्चा रो जाए, लाइट जल जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए तो तत्काल अंतराय मान करके वे अपना ग्रास छोड़ देते हैं। कुछ भी पानी लिया न लिया, है ना, हो सकता है अभी अभी कुछ तेल की चीज खाई इस उम्मीद के साथ कि लास्ट में मैं पानी पी लूंगा तो ठीक होगा, और पता चला कि बीच में अंतराय आ गए तो तत्काल उन्होंने छोड़ दिया, तत्काल वो ग्रास छोड़ दिया और फिर वो बैठ गए अंतराय के माध्यम से। आकुलता नहीं, ध्यान रखना, आप ऐसा मत समझना कि अब महाराज जी को आकुलता होगी, अब तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे अपने को सोचना, अपन को लगता है कि कैसे ही जिएंगे। ऐसी स्थिति में वे आकुलता नहीं करते, बल्कि बिल्कुल निराकुल होकर के और शांति से अपना जीवन दिन बिताते हैं। एक हल्का सा भी बाल टूट जाए ना तो हम चिल्ला उठते हैं कि अरे बाबा लग गई साहब, बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ की तो ठीक है, और यहाँ का बाल अगर कहीं पर भी निकलता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। है कोई ऐसा धर्म, है कोई ऐसी साधना जो इनकी बराबरी कर सके, है ना। जैन धर्म के साधुओं की बात जहां तक बताऊं, हाथ से केशलोच करते हैं, हाथ से केशलोच करते हैं, है ना। 4 महीने से ज्यादा समय नहीं, 4 महीने के अंदर अंदर केशलोच करना ही है ना। सर के बाल, दाढ़ी के बाल, आरिका माता जी होते हैं, उनके भी बड़े घने बाल होते हैं, वे भी शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव होकर के ऐसा नहीं। ऐसे उत्कृष्ट साधु हमारे जैन धर्म के गौरव होते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे उत्कृष्ट साधु के दर्शन वर्तमान में हम सबको हो रहे हैं। वर्तमान में ऐसे साधुओं के दर्शन हम कर पा रहे हैं, और
उनके दर्शन करके हम अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। महानुभाव, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हमारे जैन धर्म की हैं, बताने बैठूंगा तो अभी पूरा दिन निकल जाएगा और इतने आनंद के साथ बता सकता हूँ, लेकिन समय की एक सीमा है हमारे पास। ऐसी बहुत सारी धर्म की विशेषताएं हैं और भी बहुत सारी मैं नोट करके बैठा था, लेकिन समय अपना यहाँ पर पूरा हो रहा है। और भी बहुत सारी विशेषताएं जो हम और आगे आगे कक्षाओं में धर्म की विशेषताएं पढ़ेंगे, धर्म का महत्व पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस जैन धर्म में जिसके कारण सब लोग इतने प्रभावित होते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस धर्म में जो आचार्य विद्यासागर ने इतनी बड़ी टीम बना दी साहब, इतनी बड़ी टीम, और सब बाल ब्रह्मचारी साधु हैं, है ना। आचार्य विद्यासागर जी के संग में इतने साधु, इतने आरिका और एक से एक एजुकेटेड, एक से एक ज्ञानी और एक से एक बहुत अच्छे प्रभावी, अच्छा खासा अपना जीवन और अच्छा खासा पैकेज छोड़ करके और दिगंबर जैन दीक्षा ले ली। आखिर ऐसी क्या चीजें उन्होंने भी समझी, ऐसा क्या है। ध्यान रखना, यह जैन धर्म उपदेश से ज्यादा चर्या पर विश्वास करता है। इसकी चर्या 4 प्रकार से बताई गई है, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। एक तो जैन होता है, एक पाक्षिक श्रावक होता है, एक नैष्ठिक श्रावक होता है और एक मुनि होता है। ये 4 प्रकार की चर्याएं कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, इसकी चर्चा अपन आगे की कक्षाओं में करेंगे। जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ओहो, इतना इसका वैशिष्ट्य है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतनी बात समझी। इससे आज के पाठ से हम क्या शिक्षा लेते हैं? आज के पाठ से हम ये शिक्षा ले रहे हैं कि ऐसे जैन धर्म की प्राचीनता पर हमको गौरव होना चाहिए कि ये मेरा अपना धर्म है जो इतना पुराना है। और ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है कि जो चीज जितनी पुरानी होती है वो उतना ही पवित्र और उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस दृष्टि से मैं ये भाग्यशाली हूँ कि इस जैन धर्म में मैंने जन्म लिया। अब मैं इस धर्म को जानूंगा, इसके रहस्य को समझूंगा और जितना हो सके अपने जीवन में इसको उतारूंगा। इसी भावना प्रत्येक श्रावक की हो, ऐसी मंगलमय भावना के साथ आज की मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। बोली द्वादशांग जनवाणी माता की जय।